मेरी तरह मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिनको सुबह उठते साथ बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। उनका दिल करता है कि अभी थोड़ा और सो लिया जाए। बस इसी सुस्ती की वजह से हमारा कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आपकी सुस्ती भगाने के लिए कुछ टिप्स शेयर करूंगी और एक समझदार और स्मार्ट औरत जो है वो किस तरीके से टाइम पर अपने सारे काम मैनेज करती है, अपनी मॉर्निंग को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाती है, वो सारी बातें भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सुबह उठकर सबसे पहले मैं एक गिलास गर्म पानी लेती हूँ और उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन। असल में ना सी सेक्शन के बाद मेरा पेट थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सा निकल गया है और थोड़ा सा वेट गेन भी फ़ील हो रहा है। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे एक बहुत सिंपल सी ये रेमेडी मिली थी, तो मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क भी फ़ील हो रहा है। इसके अलावा गर्म पानी पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना, आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं, आपके अंदर खुद ब खुद एक एनर्जी आ जाती है, आपकी सारी सुस्ती भाग जाती है। कुछ लोगों का ये भी मसला होता है कि उनको सुबह ही सुबह नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो गर्म पानी पीने से ना ये भी होता है कि फ़ौरन से आपका स्टमक जो है वो खाली हो जाता है और आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये होता है कि हम अपना नाश्ता भी बहुत टाइम पे कर लेते हैं। वैसे हमारी रूटीन कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब हुई हुई है कि हम 10-11 बजे नाश्ता करने का हमारा मूड होता है, तब नाश्ता करते हैं, फिर दिन का खाना नहीं खाते, हमारा फिर पूरा एक टाइम का मील जो है ना वो स्किप हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बुरे इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो गर्म पानी पीने से ये होगा कि आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी और आप अपना ब्रेकफास्ट जो है वो टाइम पे ले सकते हैं। पानी पीने के बाद जो मैं काम करती हूँ सबसे पहला वो ये है कि रात के जितने भी धुले हुए बर्तन होते हैं वो पिंजरे में एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो उनको मैं वापस उनकी जगह पे रखती हूँ। आपने किचन जितना मर्ज़ी साफ़ रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके बर्तन जो है वो बेतरतीब से पड़े हैं और पिंजरा आपका बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, तो तब भी आपका किचन इतना साफ़ फ़ील नहीं होता। तो सुबह उठ के मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले ना सारे बर्तन जितने भी हैं उनको उनके कैबिन्स में वापस उनकी जगह पे रख दूँ। अच्छा, काफ़ी दिन से ना मैं सोच रही थी कि अब मैं अपने बच्चों की अलमारी जो है वो सेट कर दूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। ये इस वीक से ना मेरी रूटीन काफ़ी बिजी चल रही है। मैं थोड़ी टाइम के लिए बाज़ार गई थी अपने बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो है ना बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे मैं ये कपड़े लेके आई हूँ। तकरीबन एक जो जोड़ा है 750 का 800 का, ये मुझे बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। आज मैंने बहुत सारा काम करना था। मैंने घर की बहुत जो है डीप क्लीनिंग भी करनी है, मेरे कपड़े भी इस्त्री होने वाले रहते हैं, वो भी आज मैंने ख़त्म करने हैं। तो आज मैंने रात से ही प्लान किया हुआ था कि सुबह मैंने जल्दी उठना है और मैंने ये काम अपना करना है। जिस दिन भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम होता है करने वाला, तो आप रात को सोने से पहले ही उसके बारे में एक प्लानिंग कर लिया करें कि सुबह उठ के हमने ये काम करना है, और अपना एक अलार्म सेट कर लिया करें ताकि सुबह आप टाइम पे उठ के टाइम के साथ वो काम सारे कर लें। क्योंकि सुबह ही सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमारा एनर्जी लेवल इतना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारी एनर्जी भी डाउन होना शुरू हो जाती है, तो हमारा काम इतना अच्छा नहीं हो रहा होता। वैसे डेली की रूटीन में मैं इस तरीके से करती हूँ कि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ, फिर 7 के बाद मैं उठती हूँ जब मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, तो उस टाइम पे मैं उठती हूँ। हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद जो है मैं अपने बाकी डेली जो भी मेरे रूटीन के काम होते हैं वो मैं करती हूँ। और मेरे बच्चे जो है वो 9:30-10 बजे तक उठते हैं, तो उस टाइम तक मैं अपना मैक्सिमम काम कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन ना 3-4 दिन से मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। एक तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे एक चक्कर हॉस्पिटल का लगाना पड़ा, उसके बाद फिर मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन थी, काफ़ी दिन से ना घर में ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो ये सारे काम जो थे ना वो इकट्ठे हुए हुए थे। तो आज मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि फजर के बाद मैंने सोना नहीं है, और जो मेरा वो सुबह सवेरे का टाइम होगा उसके अंदर मैं ये जितने काम हो सकते हैं ना वो काम ख़त्म कर लूँगी। बच्चों की अलमारी सेट करने के बाद मैंने अब इस्त्री की तरफ आना है। तो कपड़े इस्त्री करने के बारे में मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी ये आदत होती है कि एक दिन मैं लॉन्ड्री करती हूँ तो नेक्स्ट डे फिर मैं ना इस्त्री करती हूँ साथ ही वो कपड़े, ताकि उनमें ज़्यादा सिलवटें ना पड़ जाए। लेकिन इस दफ़ा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, 3 दिन बीच में गुजर गए हैं और मैं अभी तक अपने कपड़े इस्त्री नहीं कर पाई। तो बस आज मैंने पक्का प्लान किया हुआ था कि जो मर्ज़ी हो जाए ना, मैंने आज सुबह कपड़े लाजमी इस्त्री करने। अब वैसे टाइम कोई मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं था, थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सारे टाइम को डिवाइड किया था। यहाँ पे मैंने सोचा हुआ था कि मैंने जो है आधा घंटा लगाना है, आधे घंटे में मैक्सिमम मैं जितने कपड़े इस्त्री कर सकूँगी वो मैंने कर देने हैं। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, तो आधे घंटे में मैंने ना 7-8 जोड़े इस्त्री कर लिए थे ईज़िली। और दूसरा, मैं कपड़े इस्त्री करते हुए ये भी करती हूँ कि कपड़े इस्त्री करने के साथ साथ मैं हैंग नहीं करती, मैं पहले सारे कपड़े इस्त्री करती हुई रखती जाती हूँ। बस हर एक की अपनी एक सोच होती है ना, मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं साथ साथ हैंग करूँगी ना तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम पहले जब जल्दी जल्दी सिर्फ इस्त्री करके रखते जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा सहारा होता जाता है कि जी हमने इतने ज़्यादा कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। तो बस मैं साथ साथ जो है हैंग नहीं करती, बस इकट्ठे
आखिर में जाके ना जब सारे मैं इस्त्री कर लूँगी तो आखिर में जाके मैंने उनको हैंग करना है। वो फिर एक ही दफ़ा मैं इकट्ठे हैंगर पे डालती हूँ और साथ ही साथ मैं अलमारी में लटकाती जाती हूँ। ये इस्त्री वाला काम जो है मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है और उसके बाद मैंने स्टार्ट करनी है घर की सफाई, क्योंकि बहुत गंदा मेरा घर हुआ पड़ा है। तकरीबन ऐसे समझ लें कि 1 हफ़्ता हो गया मैंने घर में मॉपिंग भी नहीं की। तो वैसे डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत तो सफाई होती रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो रही, क्योंकि तबीयत भी मेरी, मैंने आपको बताया कि तबीयत भी मेरी ख़राब थी और मेरी कुछ रूटीन भी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो आज मैंने जो है डीप क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग मैंने लाजमी करनी है, क्योंकि आगे आगे से डस्टिंग तो होती रहती है, लेकिन एक जो डीप डस्टिंग होती है ना वो मेरी काफ़ी दिन से नहीं हो रही, तो वो भी आज मैंने करनी है। तो इस वजह से आज मुझे सफाई पे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो बाकी चीज़ों को फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा टाइम दिया है। इस्त्री से फ्री होने के बाद जो है अब मैं नाश्ते की तरफ आई हूँ। मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया है और नाश्ते में बस पराठे बनाए हैं और चाय वगैरह बनाई है। कोई जो है वो खुश्क रोटी खाता है, कोई पराठा खाता है, तो अकॉर्डिंगली बस जिसकी जो चॉइस थी मैंने जल्दी से नाश्ता बना के सबको करवाया है। नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह से मैंने अब किचन साफ़ करना है। किचन साफ़ किया मैंने, साथ साथ बर्तन धो लिए हैं, क्योंकि किचन वाला जो काम होता है ना वो मैं हमेशा नाश्ते के साथ ही कर लेती हूँ। जैसे ही नाश्ता कंप्लीट किया, वैसे भी जो भी जिस टाइम का भी मैं खाना बनाती हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि किचन में साथ ही क्लीन कर दूँ। तो बस नाश्ता बनाया है और साथ ही चूल्हे वगैरह जो है इनको भी मैंने 2 दिन से हाथ नहीं लगाया। वैसे तो मैं साथ साथ करती हूँ, लेकिन एक जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मैंने नहीं की। जो चीज़ें ऊपर गिरती रहती हैं वो दाग बनते रहते हैं, तो अगर हम उनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो दाग पक्के हो जाते हैं, फिर सही रिमूव नहीं होते। वैसे तो मैं इतना कर देती थी कि साथ ही थोड़ा सा वाइप आउट कर दिया तो थोड़ा सा दाग जो है वो निकल जाता है, लेकिन एक जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मैंने नहीं की हुई। तो बस चूल्हे मैंने साफ़ किए हैं, जो शेल्फ्स वगैरह थी उनकी सारी क्लीनिंग की है, बर्तन मैंने धो लिए हैं। अच्छा कि किचन का मेरा ऊपर वाली सारी सफाई हो गई है, अब झाड़ू लगाना है। तो यहाँ का झाड़ू जो है वो मैं बाद में लगाऊंगी, पहले अभी मैं पूरे घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। आज मेरा प्लान है कि एक ही दफ़ा पूरे घर की ना सफाई करने के बाद, यानी कि ऊपर जितनी भी मेरी चीज़ें बेतरतीबी से पड़ी हैं उन सारी चीज़ों को मैंने उनकी जगह पे रखना है। बेडशीट्स आज मैंने चेंज करनी है, सोफ़ों के कवर्स वगैरह बहुत गंदे हुए पड़े हैं उनको मैंने चेंज करना है। तो ये सारा एक दफ़ा मैं सफाई करूँगी ऊपर ऊपर से, फिर झाड़ू मैंने एक ही दफ़ा इकट्ठा लगाना है पूरे घर से, और उसके बाद फिर मैं मॉपिंग करूँगी। किचन के बाद जी आज मैंने स्टार्ट लिया है अपने रूम से। मेरे रूम की बड़ी बुरी हालत हो रही थी और बेडशीट चेंज किए मुझे 2 हफ़्ते हो गए थे, तो मुझ में बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी सेम बेडशीट देख देख के। तो आज मैंने अपनी बेडशीट सबसे पहले चेंज की है। बेडशीट चेंज करने के बाद अब मैंने करनी है डस्टिंग। डस्टिंग जो है पूरी फर्नीचर की, मैं मेरा फर्नीचर जो है आपके सामने है कि वुडन नहीं है, इसके ऊपर सारा कपड़ा लगा हुआ है, तो बस वो मैं सिर्फ किसी कपड़े से थोड़ा सा झाड़ भी दूँ तो फर्नीचर बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। और मैंने अपने रूम में कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस और इस तरीके की चीज़ें नहीं रखी हुई। मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि बच्चों वाला जो घर होता है ना वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आप ना ही रखें तो बेहतर होता है, कि बाद में क्योंकि टूटनी ही है, बच्चों को तो नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। तो मेरे जो ड्रेसिंग टेबल्स और साइड टेबल्स होते हैं ना वो सारे खाली होते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि वो खाली ज़रा ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अगर पड़ी होंगी तो बच्चों ने इधर उधर फेंक देनी है, तो बस वो रूम हमारा उल्टा और अच्छा लगने की बजाय बिखरा हुआ लग रहा होता है। तो कोशिश करेंगे इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना आप अपने ड्रेसिंग टेबल्स पे और साइड टेबल्स या जो सेंट्रल टेबल्स होते हैं उन पे ना यूज़ किया करें। तो सारे ड्रेसिंग टेबल्स और जो साइड टेबल्स वगैरह हैं उनके ऊपर मैंने शीट्स भी रखी हुई हैं। जैसे हमने कोई चाय का कप है या पानी का गिलास, इस तरीके की चीज़ें हम अक्सर साइड टेबल पे रख देते हैं ना, तो वो काफ़ी दाग छोड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि कोई छोटे से ये मैट्स वगैरह ले लें। अच्छा ये जो मेरी शीट्स है ना ये मैंने डॉलर स्टोर से बाय की थी, 80 रुपीज़ का मुझे एक पीस आया था। 80 रुपीज़ का ये मैंने पीस बाय किया था, तो बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी भी निकली। काफ़ी टाइम से ये मैं यूज़ कर रही हूँ तो अभी तक ख़राब भी नहीं हुई। मेरे बच्चों के पैम्पर जो थे वो मैंने परसों से मंगवाए हुए हैं, उनको मैंने अभी दराज़ों में रखना है, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया कि ड्रेसिंग टेबल्स के साथ ये जो पैकेट्स पड़े होते हैं ना मुझे बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो मैंने दराज़ में इतनी स्पेस रखी हुई है कि बच्चों के पैम्पर्स जो है ना मैं उसके अंदर रख देती हूँ। तो पैम्पर्स बस मैंने उनको खोला है और वो मैंने बच्चों के दराज़ में, मेरी बेटी है माशाल्लाह छोटी, उसके पैम्पर्स अलग और मेरे बेटे के पैम्पर्स जो हैं वो अलग मैंने रखे हैं। अब ये जो पैम्पर्स के पैकेट्स होते हैं ना ये आप फेंका ना करें, अक्सर हम चीज़ें इस तरीके की जो होती हैं ना उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो ये वाले जो पैकेट्स होते हैं ना ये एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इनको मैं ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ कूड़े के लिए ना। समटाइम्स जैसे आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी है तो आज घर में काफ़ी सारा कूड़ा होगा, तो वो सारा जो कूड़ा होता है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। वैसे भी अगर कूड़ा ना भी हो तो मैं इनको डस्टबिन पे लगा देती हूँ, तो वो काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ना इनको यूज़ कर लिया करें। अच्छा बाकी जो भी मेरी फ्रेम्स वगैरह हैं इन सब की मैंने डीप डस्टिंग की है, मट्टी वगैरह इन पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, इनकी क्लीनिंग की है। उसके बाद सोफ़ा, मेरा जो सोफ़ा है इसके ऊपर मैंने
ऑल्दो प्रोटेक्टर यूज़ किया, इसके ऊपर मैंने कवर डाला भी होता है, स्टिल मेरे बेटे ने इसके ऊपर इतनी चीज़ें गिराई हुई हैं कि मेरे पूरे सोफ़े पे दाग बने हुए हैं। तो आज मैंने जो है ये कवर उतारना है, क्योंकि कवर मैंने वॉश करना है। तो कवर उतारने के बाद जो है बस मैंने एक गीला कपड़ा लेके तो पूरा सोफ़ा जो था उसको साफ़ किया है। ये सोफ़ा कम बेड है बेसिकली, तो इसको अभी मैं खोल के रख दूँगी फ़ैन के नीचे। तब तक मैं बाकी रूम्स की क्लीनिंग करती हूँ, तो तब तक ये भी ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी। अच्छा, अपने रूम के बाद जो है मैंने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग स्टार्ट की है। ड्राइंग रूम आपके सामने है कि वैसे तो यहाँ पे इतना मेस नहीं होता, लेकिन बस कुशन्स वगैरह जो होते हैं वो मेरा बेटा ऊपर नीचे फेंकता रहता है जब खेलता है। इनके जो कवर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। सोफ़ा तो मेरा बचा हुआ है, क्योंकि ये प्रोटेक्टर्स जो मैंने लगाए हुए हैं इसकी वजह से बेटा मेरा बहुत चीज़ें गिराता है, लेकिन सोफ़े की बचत हो जाती है, जबकि कवर्स जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो इनको भी मैंने आज सोचा हुआ था कि इनको भी मैंने उतारना है। और सोफ़े की डस्टिंग भी काफ़ी टाइम से नहीं की हुई। कवर के ऊपर से तो डस्टिंग होती रहती है, लेकिन सोफ़े के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ मट्टी चली जाती है। तो बस आज कवर उतारने के बाद जो है मैंने सोफ़ों को भी सारी डस्टिंग की है। कर्टन्स वगैरह जो हैं, जो वाज़ वगैरह, फ्लावर्स हैं या साइड टेबल्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों की मैंने अच्छी तरीके से डस्टिंग कर ली है एक कपड़े के साथ। जो मेरा दूसरा रूम था उसको तो जब मैंने बच्चों के कपड़े संभाले थे उनके साथ ही उस रूम की मैंने सारी डस्टिंग वगैरह और सफाई कर दी थी। अब जो मेरी सबसे बुरी हालत रह गई है वो रह गई है मेरे टीवी लाउंज की। क्योंकि मैं ना अक्सर सफाई करते वक्त मेरी ये एक आदत है, पता नहीं अब ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है, लेकिन बस मुझे इस चीज़ में आसानी लगती है कि जब मैं रूम्स क्लीन कर रही होती हूँ ना, तो रूम्स का जितना मेस होता है, जितना बिखेरा होता है ना, वो सारा उठा के मैं लाउंज में रखती जाती हूँ। लाइक मैंने अभी सोफ़ों के कवर उतारे हैं, ड्राइंग रूम से उतारे हैं, अपने रूम से उतारे हैं, अपनी बेडशीट चेंज की है। तो ये सारे जो कवर्स वगैरह और अंदर से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, वो निकाल के बस मैं लाउंज पे रखती गई हूँ। इससे मुझे इतना सा सहारा हो जाता है कि बस जी जल्दी से मेरे रूम साफ़ हो गए हैं। फिर आखिर में लाउंज में मैं आती हूँ, तो जितना वहाँ पे मैंने मेस रखा होता है बस जल्दी जल्दी मैं उठा लेती हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है। क्योंकि जब आपका काम साथ साथ ख़त्म हो रहा होता है ना, तो आपको एक थोड़ी सी हिम्मत आती जाती है कि चले जी इतना काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो अब जो ये सोफ़ों के कवर्स वगैरह बस यहाँ से मैंने उठाने हैं और इनको वॉशिंग मशीन में डालना है। टेरेस पे मैंने रखी होती है वॉशिंग मशीन बाहर बरामदे में, तो ये सारा कवर्स वगैरह जो हैं ये उसमें मैं डालूँगी। अच्छा, लॉन्ड्री मैंने आज नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि काम को डिवाइड किया करें। अक्सर औरतों की ये आदत होती है कि एक दिन वो मशीन भी लगा रही हैं, एक दिन वो डीप क्लिनजिंग भी कर रही हैं, इसी तरह साथ कुकिंग और ये सारा कुछ भी होता है। तो उस वजह से ना थकावट हमें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगले 10 दिन तो फिर हमसे हिला भी नहीं जाता। तो बेहतर है कि अगले 10 दिन फिर जो हमने हिलना नहीं है, हमने कोई काम नहीं करना, हमारा घर और ज़्यादा गंदा ही होना है, तो बेहतर है कि हम अपने काम को इस तरह से डिवाइड किया करें कि हमें थकावट भी ना हो और हमारा काम भी कंप्लीट हो जाए। माशाल्लाह से मेरा घर बहुत बड़ा है, तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि एक ही दिन में मैंने पूरा घर साफ़ किया हो। मैंने अपने घर की भी डिवीज़न की हुई होती है, इवन के जो वॉशरूम्स होते हैं उनकी भी मैंने डिवीज़न की हुई होती है। घर में 3 वॉशरूम हैं, 2 तो बेडरूम्स के साथ हैं और एक ड्राइंग रूम के साथ है, वो बिल्कुल स्टेयर्स के साथ जाता है। तो जिस दिन मैंने स्टेयर्स की क्लीनिंग करनी होती है, स्टेयर्स मैंने वॉश करनी होती है, उस दिन फिर मैं बाहर वाले वॉशरूम की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। इसी तरह ना फिर एक दिन लगा के तो जो मेरे बेडरूम्स के साथ वॉशरूम्स होते हैं मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो हम जब वॉशरूम डेली यूज़ करते हैं, तो अगर हम साथ ही पानी डाल के वाइपर लगा दिया करें तो एक वॉशरूम की सफाई होती रहती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमने एक डीप क्लीनिंग भी करनी होती है, जैसे टाइल्स वगैरह जो होती हैं दीवारों के साथ वो गंदी हो जाती हैं, तो उनकी क्लीनिंग या जो बेसन वगैरह इनकी क्लीनिंग के लिए ना फिर मैंने एक डे रखा होता है और उस दिन फिर मैं अपने वॉशरूम की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाकी मेरे घर में टेरेस रह जाता है, तो उसका मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि जिस दिन मैं लॉन्ड्री करती हूँ वो मैं टेरेस पे करती हूँ, तो उसी दिन फिर मैं अपना टेरेस भी साथ सारा का सारा वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना मैंने अपने घर का सारा काम भी डिवाइड किया हुआ होता है, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती काम करने में, ना ही मुझे थकावट होती है और घर भी मेरा साफ़ सुथरा रहता है। और मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा जो है मैं लाउंज यूज़ करती हूँ, रूम्स में बहुत कम यूज़ करती हूँ। हम सब की आदत है कि हम दिन के टाइम पे लाउंज में ही होते हैं सारे, तो उसकी वजह से हमारे रूम्स पूरा दिन तकरीबन साफ़ रहते हैं। आपके सामने कि मेरे बच्चे ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉयज़ वगैरह फेंके हुए हैं सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें मैंने बस यहाँ से उठाई हैं। जो भी एक्स्ट्रा मटीरियल यहाँ पे मैंने रूम्स में से निकाल के रखा था वो सारा कुछ मैंने निकाला है। मेरे बेटे की जो कॉट थी वो भी बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि अक्सर वो उसमें बैठ के खेलता रहता है, तो उसके अंदर जो शीट्स वगैरह हैं वो मैंने निकाल के झाड़ी हैं, सारे टॉयज़ मैंने वहाँ पे रख दिए हैं। अच्छा, मैंने बच्चों की अलमारी सुबह साफ़ की थी, तो उनके जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले थे, वेस्ट था, कुछ फटे हुए थे, कुछ बस पुराने हो गए थे, उनको मैंने फेंकना था, वो सारी चीज़ें मैंने फेंकी हैं। अब पूरे घर मेरा जो है वो ऊपर से साफ़ हो चुका है, अब मैंने लगाना है झाड़ू। तो ड्राइंग रूम वाली साइड से मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने सोफ़ों के नीचे से भी सारा, दरवाज़ों के पीछे से हर साइड से बहुत अच्छे तरीके से डीप करके झाड़ू लगाया है, क्योंकि डेली रूटीन में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और भी काफ़ी काम होते हैं करने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से मैं आगे आगे से झाड़ू लगाती हूँ, तो जो एक डीप झाड़ू रह जाता है, अक्सर सोफ़ों के नीचे गंद रह जाता है या बेड्स के नीचे रह जाता है, तो आज मैंने वो सारा भी साफ़ कर लिया है। अच्छा, एक और तरीका आप ये भी किया करें कि जब आप सफाई स्टार्ट करते हैं ना, तो जिस रूम से आपने सफाई की उसका गंद आप साथ ही डाल लिया करें।
अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि सारे रूम्स में से बस गंद निकालते जा रहे हैं और सारा गंद जो है वो इकट्ठा बाहर की तरफ लेके जाते जा रहे हैं, तो वो गंद जो है हमें पूरे घर में से लेके जाना पड़ता है, तो उस पर हमें ज़्यादा एनर्जी भी लगती है, ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मैं भी यही करती हूँ कि जब मैं जिस रूम की सफाई करती हूँ साथ ही साथ मैं गंद जो है वो डालती जाती हूँ, तो इस तरीके से ना गंद साथ ही साथ ख़त्म होता जाता है। बस मैंने पूरे घर से जो है झाड़ू वगैरह लगा लिया है। घर मेरा देखें सिर्फ झाड़ू लगाने से बहुत अच्छा साफ़ हो गया। तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि अगर आप जल्दी में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ़र्श धोएं, आप मॉपिंग करें। अगर आप सिर्फ झाड़ू भी लगा देते हैं तब भी आपका घर काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। ये आज आपके सामने है। तो बस मैंने आज मॉपिंग भी करनी है, क्योंकि मुझे मॉपिंग किए हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। तो मेरा दिल है कि एक दफ़ा आज मॉपिंग कर दूँ। मॉपिंग के लिए फ़िनाइल का यूज़ लाज़मी किया करें, क्योंकि जिस घर में ख़ास करके बच्चे होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, तो जर्म्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो फ़िनाइल से एक तो फ़र्श साफ़ भी बहुत अच्छा होता है और जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मैंने फ़िनाइल के साथ जो है पूरे घर से अभी मॉपिंग की है, और मॉपिंग करने के साथ ही जो है मेरी तकरीबन से सारी सफाई आज कंप्लीट होगी और मेरा घर बहुत अच्छा साफ़ हुआ है। और हम औरतें जब अपना घर साफ़ सुथरा देखती हैं ना, तो हमारी सेटिस्फेक्शन का एक अलग ही लेवल होता है और हमें एक सुकून सा महसूस होता है। ये मेरी आज की अर्ली मॉर्निंग की रूटीन थी। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बहुत ही बेसिक और छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए काम जो है ना बहुत ईजी हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।